नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं एनएल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, आज फिर एक अच्छी खबर लेकर के आपके बीच में आया हूं, एक नई ब्रेकिंग लेकर के आपके बीच में आया हूं। आप लगातार बारिश की वजह से परेशान होते आ रहे थे और जगह जगह आपको ये चिंता भी सता रही थी कि अब आगामी फसल की तैयारी करनी है। ऐसे में आगे मौसम का मिजाज क्या रहेगा। किसान साथियों, केवल 2 एरिया को छोड़ करके बाकी सभी जगह मौसम की क्या स्थिति रहेगी, वो एक शुभ चिंतक और खुशखबरी वाली बात है। खास करके आपको बता देना चाहूंगा कि जैसा कि पूर्व में आप सभी को बारिश का दौर झेलना पड़ा है और इसकी वजह से खेतीबाड़ी का जो काम है काफी हद तक प्रभावित हुआ है। किसान साथियों, आज 16 अक्टूबर हो चुकी है और 16 अक्टूबर को केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मौसम खराब रहने की संभावना है। एक इंदौर क्षेत्र और दूसरा है धार। इंदौर और धार ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज 16 अक्टूबर को मौसम खराब रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आगामी 20 अक्टूबर को भी धार और इंदौर क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी के जो किसान हैं उन सभी के लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास और खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खचरोद, नगदा, बड़नगर, ताल, आलोट, सीहोर, आष्टा, विदिशा, इन सभी क्षेत्रों में अब बारिश की कोई संभावना नहीं है। वर्तमान में सब जगह मौसम खुला रहेगा और बारिश की यहाँ पर किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो खेती किसानी का जो अगला कार्य है वो निश्चित रूप से शुरुआत उसकी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आज आपसे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं। किसान साथियों, वर्तमान में जो हम खेतीबाड़ी कर रहे थे उसमें हमारे खेतों के आसपास में कई जगह बिल बने हुए थे यानी कि यहाँ पर सांप, बिच्छू, कोयरा, दीवड़ वगैरह जो जहरीले जीव जंतु हैं जमीन के अंदर थे। चूंकि अब खेतों की हकाई जुताई शुरू हो चुकी है, ऐसे में निश्चित रूप से इन जहरीले जानवरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ही एक मित्र की जानकारी के अनुसार जो घोसला में जो हॉस्पिटल है वहां पर जो भी लेटेस्ट में जो बारिश हुई थी 4 दिन पहले, उन 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके पहले शायद कोई मरीज बहुत कम संख्या में आ रहे थे, लेकिन इस बारिश के बाद में लगभग 5 से 6 मरीज दीवड़ के काटने के आ रहे हैं। यानी कि दीवड़ एक ऐसा जहरीला जानवर है जिसके केवल स्पर्श कर लेने मात्र से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और उसके काट लेने से जिस अंग को काटा गया है हो सकता है उसको काटना भी पड़े या हो सकता है कि बॉडी में किसी तरह से सड़न का रूप ले ले। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से सांप का जहर फैलता है उससे कई गुना अधिक प्रभाव उस दीवड़ के जहर का प्रकोप रहता है। किसान साथियों, आप सभी से एक और अनुरोध मैं ये भी करना चाहता हूं कि अगर आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं यहाँ पर या कई जगह आपने बरसाती ढक रखी है या आपकी लकड़ी वगैरह जलाऊ लकड़ी अगर कहीं आपने इकट्ठी कर रखी है तो उसको एकत्रित करने से पहले या उसको संभालने से पहले थोड़ी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि लगातार इस जहरीले जानवर के काटने का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। जगह जगह आप लोग देखते हैं कि अभी घास फूस की कटाई भी लगातार शुरू हो गई है। खेत की मेड़ वगैरह पे जो भी घास फूस वगैरह जो है वहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दीवड़ नाम का एक जो जहरीला जानवर होता है यह बहुत ही अलग प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिला है। केवल स्पर्श कर लेने से ही इसका जहर मनुष्य के शरीर में फैलता है और काफी इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। किसान साथियों, बारिश के साथ साथ में आप सभी से एक छोटी सी विनती ये भी करना चाहूंगा कि इस जहरीले जानवर के प्रकोप का अभी जो दौर चल रहा है, खास करके अभी पिछले 8 दिनों में बहुत ही ज्यादा संख्या में इस प्रकार के जहरीले जानवर देखने को मिल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर आप भी अगर खेतीबाड़ी में अगर जुटे हुए हैं तो आपके खेतों पर भी इस जानवर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखिएगा और खास करके अगर कोई पुरानी वस्तु कहीं पर रखी है तो उसको समेटने से पहले या घास फूस काटने समय निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खुशखबरी के साथ में आपको ये जानकारी मैंने आज प्रस्तुत की है। एक बार फिर से आपको अलर्ट कर देना चाहता हूं कि केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं, धार और इंदौर, यहाँ पर बारिश की इन 2 दिनों में संभावना रहेगी। शेष किसी भी क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। आप चाहें तो अब मटर की फसल की बुआई आसानी से कर सकते हैं और चूंकि गेहूं की बुआई के लिए अभी समय नहीं आया है, निश्चित रूप से दीपावली के बाद ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में
खेतों में बहुत ही ज्यादा संख्या में नमी है और इसलिए धूप की बहुत आवश्यकता है। जब तक कि फंगस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें गेहूं और इन फसलों की बुआई नहीं करनी चाहिए। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि बारिश के साथ साथ ये जहरीले जानवर की जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराने के संबंध में जानकारी लेकर के आऊंगा। अगर आपको वास्तव में वो जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी सहमति प्रदान करें। अगर और भी किसी प्रकार की खेती से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेशन में मुझे थोड़ा सा अवगत कराएं ताकि मुझे एक रास्ता मिल सके कि आपको किस किस तरह की जानकारियां पसंद है। उम्मीद करता हूं ये 2 जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ और किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में वो भी सतर्क हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बम्बोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।